नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो कांग्रेस इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिस तरह से अहमदाबाद में 2 दिन के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना पूरा प्लान रखा और उसके बाद राहुल गांधी फिर 2 दिन के लिए गुजरात गए और वहाँ पर राहुल गांधी ने जो बातें कही, उसके बाद से एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी अब की बार वो चीज़ नहीं करना चाहते कि जहाँ से उन्हें पीछे आना पड़े। वो एक्चुअल में 1-2 कदम आगे नहीं, 6-7 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से वापसी राहुल गांधी के लिए भी घातक होगी और कांग्रेस के लिए भी घातक होगी, एक बात तो तय है, क्योंकि लोग अब खास करके कांग्रेस के सपोर्टर बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं। राहुल गांधी ने बातें भी बहुत सारी बोल दी, स्लीपर सेल की बात कर ली, लंगड़े घोड़े कह दिया, रेस के घोड़े अलग करेंगे, बारात के घोड़े अलग करेंगे, सब कुछ कह दिया कि हम पावर जो है वो ज़िला अध्यक्ष को देना चाहते हैं। उससे लोगों को लगता है कि पार्टी अगर नीचे से शुरू कर रही है काम, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा बदलाव हो रहा है। अब ऐसे में ये बात तो सही है कि असर पार्टी में दिखने लग गया है। पार्टी के जो सो कॉल्ड लंगड़े घोड़े हैं या जो एसी रूम पॉलिटिक्स करने वाले मठाधीश हैं, उनमें खलबली मच गई है। अब वो सब लोग अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में जुट गए हैं। अब वो इस चीज़ में लग गए हैं कि 5 वहाँ अपने सेट कर लो, 5 वहाँ सेट कर लो, 5 वहाँ सेट कर लो, इसके ज़िलाध्यक्ष बनवा दो, उसके ज़िलाध्यक्ष बनवा दो। उस पावर का उस गेम में लग गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गेम चलेगी नहीं, क्योंकि अब जिस तरह का एक खाका तैयार किया है कांग्रेस ने, उस खाके में अब बाहर का इन्फ्लुएंस होता कम नज़र आ रहा है। कल ही मैं देख रहा था कहीं परसों कि मुकुल वासनिक जो गुजरात के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्थानीय सीनियर नेता हैं उनकी राय भी एक बार जान लेनी चाहिए। वासनिक साहब की हिम्मत राहुल गांधी के सामने ये बात कहने की नहीं हुई। जब वो आ गए गुजरात से, उसके बाद वो बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब उन्होंने मंच से राहुल गांधी ने कहा कि बहुत से सीनियर नेता बने फिरते हैं, अपना बूथ तक नहीं जिता पाते, तो उस एक लाइन ने ऊपर से नीचे तक कंपन पैदा कर दी। अब जिन जिन को अपनी कुर्सी जाती हुई नज़र आ रही, वो इस तरह की अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अपने अपने ज़िलाध्यक्ष सेटिंग कैसे कराया जाए, तो यही तरीका है कि जो ये प्रभारी हैं, ये जो है, इनके थ्रू अपनी भी वेटेज बढ़ाई जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अगर ये किया या कांग्रेस ने ये किया तो बड़ा घातक होगा, क्योंकि ये लोग तो फिर उसी ढर्रे पे बिठाएंगे। अगर इनके पास कोई नई चीज़, नई राय होती तो पहले ही इम्प्लीमेंट ना हो जाती। लेकिन ज़िलाध्यक्ष हॉट टॉपिक हो गया कांग्रेस में। बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता ज़िलाध्यक्ष की पोस्ट पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। सब अपने अपने लोगों को चाहते हैं, कुछ लोग खुद बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है, छोटे नेताओं को, कि अगर मैं ज़िलाध्यक्ष बन गया तो मैं सबसे बड़ा पावरफुल नेता हो जाऊंगा, क्योंकि भाई किसको टिकट मिलनी है उस डिसीज़न में उसका भी हिस्सा होगा। किस कैंडिडेट को चुनाव खर्च के लिए कितना पैसा मिलना है, ये उसकी पावर होगी। वो कितना कैंपेन पार्टी को कैसे चलाएगा अपने ज़िला में, उसका सारा फंड उसके पास होगा। तो अब इतनी पावर कौन छोड़ना चाहेगा? ये एक ऐसा दोधारी तलवार पे इस वक्त कांग्रेस है कि अगर बहुत सोच समझ के नहीं चली तो आइदर वे इधर गिरे या उधर गिरे, कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बहुत दोधारी तलवार पे बहुत सोच समझ के बड़े बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और छान के चीज़ें जो है वो लानी पड़ेगी। लेकिन छानने से याद आया, राहुल गांधी ने एक प्रोसेस बताया था। कहा था कि ये जो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स हैं, 4 पीसीसी डेलीगेट्स और एक एआईसीसी डेलीगेट, ये हर ज़िला से 5-6 नाम छांट के फिर प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे। फिर वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम उसमें से छांट के 2 लोगों के नाम दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे और संगठन महासचिव को भेजेंगे। फिर वहाँ इंटरव्यू होगा, फिर एक ज़िलाध्यक्ष चुना जाएगा। प्रोसेस लंबा है, लेकिन सवाल फिर यहीं ये उठता है कि अगर अल्टीमेटली 6 लोगों की लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचती है, तो ये कौन श्योर करेगा कि प्रदेश अध्यक्ष वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, वहाँ अपने आदमी फिट नहीं बिठाएंगे? क्योंकि ये तो तय है कि उन 6 में से एक नाम तो प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ जो हाउस है उसका रहेगा ही रहेगा। अब वही नाम छंट के आगे नहीं आएंगे,
ये कौन देखेगा, ये कैसे तय होगा। अब मान लीजिए अगर वहाँ से तय भी कर लिया कि जेन्युइन लोगों के नाम आ गया है, फिर अल्टीमेटली संगठन महासचिव यानी हॉट टॉपिक केसी वेणुगोपाल के हाथ में बाजी आती है। अब केसी वेणुगोपाल के ही सब प्यादे इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हैं। केसी वेणुगोपाल से कौन पूछेगा कि भाई साहब ये आप अपने लोगों की सेटिंग नहीं करेंगे। केसी वेणुगोपाल तो आज की डेट में पूरी कांग्रेस चला रहे हैं, उनसे सवाल पूछने की हिम्मत तो सुना मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कर पाते, सिवाय राहुल गांधी के वो उनसे कोई और सवाल पूछ नहीं सकता, और राहुल गांधी वही करते हैं जो केसी वेणुगोपाल उनको बताते हैं। तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी, इस पूरी एक्सरसाइज का फल निष्पक्ष निकलेगा, ये कौन तय करेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब नहीं दिया, ना राहुल गांधी ने दिया, ना कांग्रेस ने जब पूरा प्रोसेस समझाया तब भी नहीं दिया कि फिल्टर कहाँ कहाँ कैसे लगेंगे और उस फिल्टर को लगाएगा कौन, ये बड़ा ज़रूरी था। लेकिन वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में खास करके राजनीति में एक आप कोई जो है वो सजेशन देते हो, उसके तोड़ बहुत सारे लोग, नेता लोग बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं। कांग्रेस में तो बड़ी बड़ी बीमारी है। इन तोड़ का तोड़ निकालना राहुल गांधी का काम है। निकलेगा तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा, नहीं निकलेगा तो फिर वही ढर्रे पर रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस पारदर्शी होगा, तो उसके बाद एक चीज़ मुझे लग रहा है कांग्रेस हाईकमान अभी नहीं कर रही, वो उसे तुरंत करना चाहिए कि जो आपका पार्टी कार्यकर्ता है, जो पार्टी कैडर बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, जो पार्टी का समर्थक है, उसको ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि हम ये जो बदलाव कर रहे हैं इसको इंस्टेंट नूडल मत समझिएगा, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है। लड़ाई 2029 की है, तैयारी 2029 की है, उसके बीच में विधानसभा चुनाव आएंगे और एक आदमी विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारेगी तो सीधी उंगली फिर राहुल गांधी के इस प्रोसेस पर उठ जाएगी। और ये जो स्लीपर सेल्स हैं या लंगड़े घोड़े जो आप कहिए, इनको एक मौका मिलेगा। तो लोगों के पेशेंस बनाए रखने के लिए उनके दिमाग में अभी से ये डालना ज़रूरी है कि तुरंत रिजल्ट के इंतज़ार मत कीजिएगा। इलाज लंबा है लेकिन बीमारी को जड़ से मिटाएंगे। और उदाहरण के लिए कहीं और नहीं जाना तो खुद बीजेपी को देख लीजिए, 84 में 2 सांसदों वाली पार्टी को अपने दम पर, अकेले अपने दम पर सत्ता में पहुंचने में 2014 तक का इंतज़ार करना पड़ा। इतना लंबा सफ़र तय किया है। तो कांग्रेस के पास बेशक उनसे ज़्यादा मजबूत जड़ें हैं, लेकिन वक्त कांग्रेस को भी लगेगा और उस वक्त के साथ पेशेंस, संयम और पारदर्शिता, ये तीनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।